1979 सत्यरानी चढ़ा की एक 20 साल की लड़की शशिबाला घर पर बुरी तरह जलने की वजह से जल जाती है। शादी को 1 साल ही हुआ था और वो 6 मंथ प्रेग्नेंट भी थी। ये एक ब्राइड बर्निंग केस था जहां चढ़ा अपनी बेटी के ससुराल वालों की दहेज की डिमांड पूरी नहीं कर पाई थी। इन डिमांड्स में एक स्कूटर, एक टेलीविजन और एक रेफ्रिजरेटर था और बस स्कूटर ही देना बाकी था और तभी एक 20 साल की लड़की अपनी जान गंवा बैठती है। 1979 में हुई ये घटना तो सिर्फ एक छोटा एग्जाम्पल है। 2020 में हर दिन एवरेज 19 से ज्यादा यंग वुमेन्स दहेज रिलेटेड हरासमेंट की वजह से मर रही थी। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2017 से लेकर 2022 के बीच में हर साल 7000 केसेस रिपोर्ट हुए थे सिर्फ दहेज की वजह से हुए डेथ्स के। 2024 में एनसीडब्ल्यू को टोटल 25,000 से ज्यादा कंप्लेंट मिली, जिसमें से 17% दहेज रिलेटेड हरासमेंट से जुड़े थे और 24% डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड थे। और ये भी सिर्फ कंजर्वेटिव एस्टीमेट है, क्योंकि बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। 2025 imagine dowry is still killing women. Killed herself reportedly due to torture over dowry by her husband. Kanya ended her life in Tamil Nadu after months of dowry harassment. इंडिया में शादी को सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्टेज माना जाता है, जो रिलीजियस ड्यूटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कम्युनिटी के स्ट्रॉन्ग सेंस से जुड़ी होती है। इंडियन वेडिंग्स को अक्सर उनकी शान शौकत और ट्रेडिशन के लिए भी सेलिब्रेट किया जाता है, जहां ये एक पब्लिक इवेंट और कल्चरल ड्यूटी बन जाती है। इस समय काफी ऐसे रस्में होती है जो निभाई जाती है, उसमें से सबसे बेकार है दहेज। अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें तो शादी के टाइम दुल्हन को एक वैल्यूएबल गिफ्ट देने का ट्रेडिशन था, जिसे स्त्री धन कहा जाता था, मतलब औरत की प्रॉपर्टी। ये कोई दूल्हे के फैमिली की डिमांड नहीं होती थी, बल्कि दुल्हन की फैमिली अपने मर्जी से ये देती थी, एक तरह का तोहफा, ताकि दुल्हन को अपने नए घर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी मिले। ये पूरा सिस्टम महिलाओं के लिए और महिलाओं के कंट्रोल में था और जो भी वेल्थ मिलती थी वो दुल्हन की होती थी और इस पे दूल्हे का कोई भी अधिकार नहीं होता था। पर आज हम जिस दहेज को देखते हैं तो ये पूरा कंसेप्ट ही उल्टा लगता है, जो कि असल में रिजल्ट है ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम हुए हिस्टोरिकल और लीगल चेंजेस का, जब 1793 में बंगाल का पार्लियामेंट सेटलमेंट एक्ट एक टर्निंग पॉइंट बना, जिसमें प्राइवेट लैंड ओनरशिप अलो हुआ। बाद में इस एक्ट का एक वर्जन आया जिसमें वुमेन्स को लैंड ओन करने से मना कर दिया गया। और तभी जब वुमेन्स के पास प्रॉपर्टी लीगली रखने का राइट्स ही नहीं था, तो शादी के टाइम दिया गया दहेज दुल्हन का ना होकर दूल्हे के फैमिली के लिए एक इजी टारगेट बन गया। ऐसे ही दहेज, जो पहले प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का एक फॉर्म था, कॉलोनियल लॉ के बाद एक ऐसा सिस्टम बन गया जहां लड़के को तो फायदा मिला पर लड़की को सफर करना पड़ा। वैसे तो इंडिया में 1961 से दहेज इलीगल है अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, पर जब वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट में 1960 से 2008 के होने वाले रूरल इंडिया की 40,000 मैरिजेस कवर की, तो उनमें से 95% मैरिजेस में दहेज लिया गया था, जो दिखाता है कि ये दहेज का कंसेप्ट हमारी सोसाइटी में कितना डीपली रूटेड है, जो एक प्रथा की तरह माना जाता है और निभाया भी जाता है। 2023 के सेक्शन 80 और 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जैसे लॉज भी बने हैं दहेज के रिलेटेड होने वाले हरासमेंट और डेथ्स के लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया में दहेज की वजह से होने वाली इन सब चीजों को हमारी सोसाइटी ने काफी नॉर्मल बना दिया है, जिसे ऐसे केसेस अक्सर रिपोर्ट ही नहीं होते और उसे प्राइवेट फैमिली मैटर कहकर इग्नोर कर दिया जाता है। और ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हर रोज दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र की मयूरी थोसार, एक 23 साल की लड़की जो शादी के कुछ महीने बाद ही सुसाइड कर लेती है, सिर्फ दहेज की वजह से होने वाली मारहाण के कारण। 23 वर्षीय मयुरी ठोसरे या नवविवाहित महिलेनं सासरच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा आरोप तिच्या माहेरच्यांनी केलाय। वहीं दूसरी तरफ यूपी की वो लड़की जो दहेज की डिमांड पूरी ना होने की वजह से जिंदा जला दी जाती है, या फिर चंडीगढ़ की वो लड़की जिसने सुसाइड कर ली सिर्फ दहेज की वजह से। 27-year-old young woman got married barely about 2 days ago but ended her life in Tirupur after alleged dowry torture. She consumed pesticide and sent certain voice messages, at least 7 voice messages to her father. या फिर रिसेंटली हुआ निक्की भाटी का केस, यूपी की एक 26 साल की लड़की जिसे उसके पति ने अपने 6 साल के बेटे के सामने जिंदा जला दिया सिर्फ दहेज की वजह से।
इस दुख में निकी के पापा का कहना ये था कि इतना पैसा बेटी के एजुकेशन और शादी पे लगाने का क्या फायदा अगर अपनी बेटी इतनी गंदी तरीके से मार दी जाए। पर मेरा सवाल यह है कि हम तब कहाँ होते हैं जब हम खुद ही उसे मार खाते और सहते हुए देखते हैं। ये छोटी मोटी चीजें शादी में तो चलती रहती है, तो एडजस्ट करने को बोलते हैं, क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से अगर लड़की नहीं एडजस्ट करेगी तो शादी कैसे टिकेगी। थप्पड़ मूवी तो देखा ही होगा, जहाँ एक हस्बैंड अपने बीवी को पार्टी में थप्पड़ मार देता है और जिसके कारण उसकी बीवी सीधा डिवोर्स फाइल कर देती है और वहीं पे वो गलत बन जाती है, क्योंकि सिर्फ थप्पड़ मारने से कोई डिवोर्स कैसे फाइल कर सकता है। पति है, इतना प्यार करता है, सब अच्छा है, तो गुस्से में एक थप्पड़ ही मार दिया तो क्या बड़ी बात। एक थप्पड़ से ना मुझे वो सारी अनफेयर चीजें साफ साफ दिखने लग गई जिसको मैं अनदेखा करके मूव ऑन करती जा रही थी। पर यही चीज अगर हम उल्टी करें तो, जहाँ वो पढ़ी लिखी लड़की हर काम खुशी से करते हुए, घर को संभालते हुए, सबका ध्यान रखते हुए थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई और उसने अपने पति को थप्पड़ मार दिया, फिर तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। When you're truly in love, थोड़ी बहुत मारपीट तो एक्सप्रेशन ऑफ लव ही है ना सर। लैंग्वेज में बात किया ना तो एक कान के नीचे बजा के दूंगा। देखो, इंडिया में 90% वुमेन्स के लिए शादी का मतलब ही होता है अपना नाम, घर, सपना, जॉब छोड़ देना या कभी कभी सब कुछ ही छोड़ देना, और वहाँ उनका रोल फिक्स होता है, जो कहे वो करो, चुप रहो और एडजस्ट करो। प्यार मिले ना मिले पर सैक्रिफाइस एक्सपेक्टेड है। उन्हें अपने हस्बैंड के घर शिफ्ट होना पड़ता है, पर हमेशा चॉइस से नहीं बल्कि नियमों के दौर पर। सास ससुर भी अपनी बहुओं को एक अनपेड हेल्प की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब बिना पैसों वाली काम वाली, जहाँ रूल तो फिक्स होते हैं पर कहीं लिखे नहीं होते। जैसे सुबह जल्दी उठना, सबके लिए खाना बनाना और हमेशा हंसते हुए रहना, क्योंकि घर की लक्ष्मी हंसते हुए अच्छी लगती है। पर यही लक्ष्मी अगर कुछ बोल दे तो बदतमीज कहलाती है और किसी चीज के लिए ना बोल दे तो मतलबी। वैसे देखा जाए तो लड़के भी हमेशा फ्री नहीं होते, उन्हें भी मजबूरी में कई बार जल्दी शादी करनी पड़ती है। उन्हें बोला जाता है कि अब शादी का टाइम हो गया है, जैसे टाइम ही डिसाइड करता हो कि आप कब रेडी हो अपनी लाइफ किसी के साथ बिताने के लिए। उन्हें अक्सर कहा जाता है कि प्यार तो बाद में हो जाएगा, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है और ये ज्यादातर वुमेन्स के साथ होते हुए ज्यादा दिखाई देता है। जब वो अपना सब कुछ छोड़कर एक नए घर में जाती है, जहाँ नए लोग, नया घर और उनका दिल रखने में ही इतना समय निकल जाता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की खुद को ही भूलने लगती है। वहाँ दहेज जैसी चीजें और उससे होने वाली मारहान, गाली गलौज समाज को इतनी नॉर्मल लगती है कि उसमें अगर कोई लड़की खुद के लिए आवाज उठाए तो वो खुदगर्ज लगती है। पर सबसे बुरा इस चीज का लगता है कि बच्चे ये सब देखते हुए बड़े होते हैं। वो लड़ाइयाँ देखते हैं, वो गाली गलौज सुनते हैं और धीरे धीरे उन्हें लगता है कि ये सब चीजें नॉर्मल है, और फिर खुद वो बड़े होने के बाद ये चीजें रिपीट करते हैं, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पितृसत्ता और सोसाइटी का लड़कियों से एक्सपेक्टेशन। पापा जी को तो मेरा हाथ का खाना पसंद भी नहीं है। नई नई शादी हुई है, अभी एडजस्ट कर ले। जाने दे बेटा, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखना चाहिए औरतों को। ये सब एक डरावनी रियलिटी दिखाते हैं हमारे सोसाइटी की, जिसके आधे से ज्यादा नियम और प्रथा बने ही हैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। साल बदल रहे हैं, दुनिया तरक्की कर रही है, लड़कियों को पढ़ा दिया जा रहा है, फिर भी दहेज जैसी चीज आज भी हमारे सोसाइटी में जमकर बैठी है, बस आजकल थोड़े मॉडर्न फॉर्मेट में। आज के मॉडर्न जमाने में शादियां ट्रांजैक्शनल सोच पे बेस है, जहां शादी की इंपॉर्टेंस एक दूसरे के प्यार से ज्यादा पैसा और लेन देन डिसाइड करता है। वहाँ ये दहेज का कार्ड एक छुपा हुआ लेकिन बड़े तादाद पर फैला हुआ सिस्टम, जिसमें दूल्हे की कीमत वो कितना कमाता है और उसके फैमिली के सोशल स्टेटस से निकलती है। दहेज एक तरह का प्री मॉर्टम इनहेरिटेंस बन जाता है दूल्हे के परिवार के लिए, जहां दूल्हे का एजुकेशन लिटरली मोनेटाइज किया जाता है, ये कहकर कि हमारा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, घर पर खुद की खेती है, खुद का घर है, आपकी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं है, बस दहेज में 10 लाख दीजिए। और यही लालच आजकल के मॉडर्न इंडियन शादी के फाइनेंशियल प्रेशर से डायरेक्ट जुड़ी है। इंडिया लेंस की 2019 की एक सर्वे ने दिखाया था कि 2018 से 2019 में 20 से 30 साल के यंग इंडियंस ने जितने लोन्स लिए थे उनमें से 20% सिर्फ शादी के लिए थे, क्योंकि आजकल शादियों में खर्चा इतना होता है कि लोगों को खुद के इनकम से ज्यादा खर्चा शादियों पे करना पड़ता है।
इंडियन शादी में दुल्हन के फैमिली का फाइनेंशियल प्रेशर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रेडिशन के हिसाब से उन्हें ही मैक्सिमम खर्चा करना पड़ता है। हाँ, आजकल कई जगह पे दोनों फैमिलीज ये खर्चा इक्वली बांट देती है, पर अभी भी ये चीज कॉमन नहीं है, स्पेशली नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में, जहां अभी भी सारा खर्चा दुल्हन के फैमिली को उठाना पड़ता है। साथ ही दूल्हे की फैमिली, जो ऑलरेडी शादी का खर्चा और सोसाइटी में अपना सोशल स्टेटस बनाने के प्रेशर में होती है, अक्सर दहेज को अपना खर्चा या लोन चुकाने का एक तरीका समझती है। तभी ये एक ऐसा साइकिल बन जाता है जहां महंगी शादी करने का प्रेशर दहेज को प्रमोट करता है, और जब लड़की की फैमिली इन एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर पाती तो वही दहेज के वजह से होने वाली मारहान हत्या का कारण बन जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल ने 2017 से 2022 के बीच टोटल डाउरी डेथ्स का 80 से ज्यादा हिस्सा बनाया था। सिर्फ उत्तर प्रदेश ने ही 2022 में 2100 केसेस रिकॉर्ड किए, जिसके बाद बिहार था 1100 केसेस के साथ। वही पिछले 5.5 सालों में कर्नाटका में एवरेज 13 शादीशुदा वुमेन्स डाउरी हरासमेंट की वजह से हर महीने मर गई, और हर दिन कम से कम 8 औरतें अपने पति द्वारा की गई हरासमेंट की कंप्लेंट करती रही। ये जितने रिपोर्टेड केसेस है वो वैसे ही शॉकिंग लगते हैं, लेकिन अपने लीगल सिस्टम का जस्टिस देने में फेल होना और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। सिर्फ 2022 के एंड तक 60,000 से ज्यादा दहेज रिलेटेड डेथ केसेस कोर्ट में पेंडिंग थे, जिनमें से मेजॉरिटी केसेस पुराने सालों से कैरी फॉरवर्ड हुए थे। साथ ही इन केसेस का कन्विक्शन रेट भी काफी कम होता है, मतलब 2022 में सिर्फ 33% लोगों ने ही अपना गुनाह कबूल किया था। इन केसेस का इन्वेस्टिगेशन भी काफी स्लो होता है, जो कि इंडिया में काफी कॉमन है, जिस कारण गुनाह करने वालों को एक इजी वे मिल जाता है सजा ना मिलने का, और इस चक्कर में एक लड़की को फेस करना पड़ता है हरासमेंट, जो कि फिजिकल भी होता है और मेंटली भी, जो अक्सर शादी के कुछ दिनों बाद ही शुरू होता है। आज पूरा समाज कुछ गिने चुने इंसिडेंट की वजह से लड़कियों पर सवाल कर रहा है, पर असल में ये डेटा दिखाता है कि लड़कियां कितने दिनों से, कितने सालों से ये सब झेल रही है। देखो, हरासमेंट चाहे कोई भी करे, लड़का हो या लड़की, गलत तो गलत ही है, लेकिन ये जब शादी जैसे बड़े चीजों में अपनी सोसाइटी इतनी नॉर्मलाइज कर दे तो काफी बड़े सवाल उठाती है। शादी किस लिए है? प्यार के लिए या उस लड़ाई के लिए जहां लड़की अपना हक हर बार खो रही है? हमने लड़कियों को लक्ष्मी कहकर महान तो बनाया, पर उन्हें अपना अधिकार और रिस्पेक्ट देना कब सीखेंगे? और फिर अगर हम ही अपने घर की लड़कियों को इंसाफ नहीं दे पा रहे, तो फिर समाज का क्या मतलब रह जाता है? दहेज का जो पैसा बाकी है देंगे, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। ससुराल वालों ने दहेज के लिए पहले विवाहिता को पीटा, फिर छत से नीचे फेंका।